Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to continue the fourth chapter, that is the making of the global world. And the topic that we are going to discuss today is role of technology and late 19th century. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन डेवलपिंग 19th सेंचुरी। आगे के टॉपिक में हमने देखा कि जैसे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में ग्रो किया गया क्रॉप उन्होंने ब्रिटेन भेजा, लेबर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो हाउ वाज दिस पॉसिबल। 19th सेंचुरी में जो भी हमने डेवलपमेंट्स देखे हैं उसमें इन्वेंशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस टाइम में इम्पॉसिबल चीजों में भी हमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही थी बिकॉज ऑफ इन्वेंशंस। नाउ उस टाइम में हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए वी नीडेड रेलवेज। इतने बड़े बड़े ओशंस क्रॉस करने के लिए वी नीडेड ह्यूज शिप्स। मैसेजेस फटाफट पास ऑन करने के लिए वी नीडेड टेलीग्राफ। बट कहीं पर भी अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दिखाई देती है तो वो वहाँ के सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। ना उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए हर जगह अपनी कॉलोनीज बना ली थी। They used to rule us and they needed all the new technologies and facilities for their convenience. So they started investing. हालांकि वो पैसे हमारे ही थे और हमसे उन्होंने जोर जबरदस्ती वसूल किए हुए थे। ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स एंड इन्वेंशंस किए। पहले के टाइम में हमारे पास तो बुलक कार्ट्स थे जो एक बहुत ही स्लो एंड लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था। So for their convenience, they invented faster railways so that they can transport cheap goods faster from our country to their country. Lighter wagons so that at the time of transportation they could load more goods. They build larger ships so that they can transport more goods across the big oceans. So Britishers invested and improved these transports so that they can transport goods more cheaply and quickly from our farms to their own country. सो इस तरह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से हमारी लाइफ इजी होने लगी। एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब हम देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर ट्रेड इन मीट का एग्जाम्पल दिया गया है। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन कंज्यूम मीट। आगे हमने देखा कि ब्रिटेन में दे मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। फार्मिंग कम हो गई तो कैटल रेयरिंग भी कम होने लगी। अब वे लोग तो नॉन वेजिटेरियन होते थे, सो दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग एनिमल्स फ्रॉम अमेरिका। नाउ 1870s तक एनिमल्स वर शिप्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड वहां पहुंचने के बाद दे वर स्लॉटर्ड। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये लाइव स्टॉक बहुत स्पेस कवर करता था, प्लस इतनी दूर पहुंचने में 15 दिन महीना भी लग जाता था। इस ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स को ठूस ठूस कर भरा जाता था। इसकी वजह से काफी सारे एनिमल्स मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे या तो दे वर अनफिट टू ईट। सो एक तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड प्लस एनिमल्स के मर जाने या बीमार हो जाने की वजह से ट्रेडर्स को बहुत नुकसान होता था। एंड दैट्स वाई ये लोग मीट बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। सो यूरोपियन पुअर के लिए मीट तो एक ऐसी एक्सपेंसिव लग्जरी मानी जाती थी जो उनके पहुंच के बाहर थी। एंड इतने हाई प्राइस पर मीट खरीदने वाले भी कम हुआ करते थे। सो मीट खाने के लिए तो चाहिए था, बट एक्सपेंसिव होने की वजह से डिमांड एंड प्रोडक्ट का सप्लाई कम ही रहता था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं हुई थी जिसमें एनिमल्स को बचाया जा सके। बाद में न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की गई रेफ्रिजरेटेड शिप्स के थ्रू। एंड इस टेक्नोलॉजी की वजह से पेरिशेबल फूड को आप दूर दूर तक इजीली एंड विदाउट वेस्टेज ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। अब इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से इन एनिमल्स को स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ही स्लॉटर करके देन इट वाज ट्रांसपोर्टेड एज फ्रोजन मीट। अब कम जगह में ज्यादा मीट ट्रांसपोर्ट होने लगा, सो इट रिड्यूस्ड शिपिंग कॉस्ट एंड मीट के प्राइसेस भी यूरोप में कम होने लगे। यूरोप के पुअर के पास अब वैरायटी ऑफ फूड है, क्योंकि मीट के प्राइसेस डाउन होने की वजह से दे कैन अफोर्ड टू बाय मीट नाउ, जबकि पहले उनके पास ब्रेड एंड पटेटो का ही ऑप्शन हुआ करता था। सो अब इन यूरोपियंस के पास बेटर लिविंग कंडीशंस थी, जिसकी वजह से सब जगह शांति थी। फूड सस्ता हो जाने की वजह से देयर वाज नो फाइट फॉर फूड एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी।
अब तक हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था इकोनॉमी को डेवलप करने में। अब हम देखने वाले हैं कि 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर सामने आ रहा था, जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप देने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड इट वाज कॉलोनियलिज्म। आगे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ी एंड उसकी वजह से ट्रेड फ्लरिश होने लगा। ट्रेड आगे बढ़ा तो मार्केट एक्सपैंड होने लगा, लोगों की डिमांड बढ़ने लगी एंड चीजें आसानी से हर जगह मिलने लगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी। बट देयर वाज अ डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। ट्रेड तो फ्लरिश हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी तो आई थी, बट इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया था। इसके लिए लोगों ने बलिदान भी दिए थे। ब्रिटिशर्स ने आकर अपनी कॉलोनीज बनाई, दैट डजंट मीन कि वो लोग यहाँ पे स्पेशली डेवलपमेंट करने आए थे। हाँ, डेवलपमेंट्स उन्होंने किए, बट अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए। कैसे? तो जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड होने लगा, वैसे वैसे उन कॉलोनीज के लोग अपनी फ्रीडम एंड अपनी लाइवलीहुड खोने लगे। जब लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने अलग अलग देशों को हराया, तो उन कंट्रीज को इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जैसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ लूट कर चले गए। हमारे रिलीजन में इंटरफियर करना, हमारे ओरिजिनल इंस्टीट्यूशंस को हटाकर अपने इंस्टीट्यूशंस बनाना, उनके अपने डेवलपमेंट्स के लिए डिफॉरेस्टेशन करवाया, ताकि उन पेड़ों से बड़ी बड़ी शिप्स बनवाई जा सके। इस तरह से इन कॉलोनीज ने हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ तो दिया, बट हमें काफी सारा लॉस भी बेयर करना पड़ा था। ये जो कॉलोनीज बनाई गई थी, इसे बुक में दिए गए अफ्रीकन मैप से एक्सप्लेन किया गया है। अफ्रीका में यूरोपियंस ने कॉलोनीज बना ली थी एंड इन यूरोपियन पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी कि हमें इतनी जगह चाहिए एंड हमें उतनी जगह चाहिए। इस लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए इन यूरोपियन पावर्स ने 1885 में बर्लिन में एक मीटिंग की और अफ्रीका को उन्होंने अपने बीच में अपने हिसाब से बांट लिया। नाउ जिसके भी पास थोड़ी सी पावर है, वो अपनी पावर को और बढ़ाएगा, राइट? उस टाइम में ब्रिटेन और फ्रांस ने सबसे ज्यादा कॉलोनीज डेवलप करके रखी थी। बेल्जियम एंड जर्मनी ने भी जगह जगह अपनी कॉलोनीज डेवलप करनी शुरू कर दी थी। देन लेट 1890s में यूएस ने भी अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी। इस तरह से अफ्रीका को उन्होंने आपस में बांट लिया था। अब अगर हम पूरे कॉलोनियल पावर के टॉपिक को समराइज करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि इट क्रिएटेड अ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज, एंड ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट एग्जाम्पल विल बी रेंडर पेस्ट। आई होप you have understood the topic properly. Thank you for watching.